अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल बीकन फॉरवर्ड। आज से ये मैं एक चैनल स्टार्ट कर रहा हूँ जो फॉरेक्स मार्केट की टीचिंग के ऊपर है और हम इसके ऊपर बात करेंगे कि फॉरेक्स मार्केट में कैसे काम होता है और क्या प्रॉब्लम्स हैं, क्या इश्यूज़ हैं और कैसे हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। लेकिन इससे सबसे पहले जो मेन क्वेश्चन है, स्पेशली पाकिस्तान में और इंडिया में या जो भी मुसलमान लोग हैं, जो वो कहते हैं एक बड़ा क्वेश्चन है, फॉरेक्स मार्केट इज़ हलाल और या हराम। मैं इस वीडियो में ये सारा डिस्कस करने वाला हूँ और आप मेरे साथ रहें एंड तक और इंशाल्लाह आपको सेर हासिल इन्फॉर्मेशन मिलेगी और आप समझ पाएंगे कि ये क्या है क्या नहीं। मैं डिफरेंट चीज़ों को डिस्कस करूँगा। देखें, मैं आलिम नहीं हूँ और मैं किसी आलिम पे या किसी मुफ्ती पे बात नहीं करना चाहता। हर एक की अपना राइट है, वो अपनी तहकीक से बात करते हैं। मैं अपनी तहकीक से बात कर रहा हूँ। देखें, फॉरेक्स मार्केट एक ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म है और ट्रेड हो रहा है। फ़र्क सिर्फ इतना है कि ये डिजिटली ट्रेड हो रही हैं चीज़ें। दुनिया तेज़ हो गई है, दुनिया बहुत आगे चली गई है। सर सैयद अहमद ख़ान ने इंग्लिश का ज़ोर लगाया था, उन पर भी फतवे लग गए थे और वीडियो बनाने में फतवे लग गए थे। तो मैं फतवों की बात नहीं करता, मैं टेक्निकली बात करता हूँ। देखें, फॉरेक्स मार्केट में लोग मुख्तलिफ बात करते हैं। पहली बात है करते हैं कि हम वन बाय वन लेके चलते हैं। पहली बात करते हैं कि जी ये जुआ है। अच्छा जी, जुआ है। अब जुआ तो हराम है उसमें, लेकिन भाई जुए को साबित कौन करेगा ये जुआ है या नहीं है? आप इसको देखो तो सही, ये जुआ है या नहीं है, इसको साबित करना पड़ेगा, इसको देखना पड़ेगा। देखें, फॉरेक्स मार्केट में बाय हो रहा है, सेल हो रहा है और अगर आप किसी भी चीज़ को बग़ैर समझ के आंखें बंद करके ट्रेड करेंगे तो वो जुआ है। वो राइस के अंदर हो, वो किसी और प्रोडक्ट में हो, फ्रूट वेजिटेबल के अंदर हो, आप समझे बगैर आप बल्क क्वांटिटी में बाय कर लें कि जी कल रेट बढ़ जाएगा और कल रेट नहीं बढ़ता, आपका नुकसान हो जाता है, वो जुआ है। लेकिन अगर आप समझ के करते हैं, मार्केट को देख के करते हैं, तो आप बाय करते हैं, सेल करते हैं, तो वो जुआ बिल्कुल नहीं है। ये टेक्निकल्स के ऊपर चलता है। मैं आगे चल के अपनी वीडियोज़ में सारी चीज़ें डिस्कस करूँगा। तो ये जुआ तो सवाल ही पैदा नहीं होता। दूसरी बात होगी जी, जो इस्लाम मना करता है वो सूद को मना करता है। क्या इसके अंदर सूद है, हमें देखना पड़ेगा। इसके कुछ हिस्सों के अंदर, यानी फॉर एग्जांपल कुछ ब्रोकर्स ऐसे हैं जो स्वैप करते हैं। स्वैप इंटरेस्ट को ही कहते हैं, सूद को ही कहते हैं। वो जो लेवरेज देते हैं उसके ऊपर वो स्वैप लेते हैं। लेवरेज क्या है, स्वैप क्या है, ये आगे चल के हम आपको चीज़ें बताएंगे। लेकिन मैं यहाँ जो बताना चाहता हूँ आपको, बहुत से ब्रोकर्स अब इस्लामिक अकाउंट्स ऑफ़र करना शुरू कर दिया है और इस्लामिक अकाउंट्स में स्वैप फ्री अकाउंट है, यानी इंटरेस्ट नहीं है। इंटरेस्ट वो जो लेवरेज देते हैं, वो जो अमाउंट देते हैं कि आप जो है आपके पास 100 रुपये है, आप 1000 रुपये से प्ले करें। इफ़ यू हैव 100 रुपीज़ यू कैन प्ले मोर देन 1000 और 10,000 और 1 लाख। वो एक लीवरेज देते हैं। वो जो सहूलत देते हैं उसके ऊपर वो सूद ले सकते हैं। अगर वो सूद लेंगे तो हराम है, इसमें कोई दो बात नहीं है। लेकिन आप उस ऐसे ब्रोकर के साथ काम ही ना करें जो इंटरेस्ट फ्री आपको अकाउंट नहीं दे रहा। इसके बाद हम इसके एक और चीज़ के ऊपर आते हैं कि यहाँ पे कुछ लोगों ने कहा कि लीवरेज, क्योंकि लीवरेज ब्रोकर दे रहा है और वो लीवरेज के अगेंस्ट कमीशन चार्ज करता है। लीवरेज के अगेंस्ट कमीशन चार्ज करना ऐसा ही है जैसे कि मंडी के आड़ती ब्रोकर्स होते हैं। वो भी ब्रोकर्स हैं, वो कहते हैं अभी अपनी प्रोडक्ट ले आओ, हमें कमीशन से मतलब है, हम बाई करें, सेल करो, हमें आप कमीशन दो। तो एग्जैक्टली फॉरेक्स मार्केट में भी ट्रेडिंग हो रही है और ब्रोकर कहता है कि भाई आप ट्रेड करो और मुझे कमीशन दो। वो लीवरेज के अगेंस्ट नहीं जिसको कहते हैं कि कमीशन ले रहे हैं, वो तो ट्रेड के अगेंस्ट ले रहे हैं। आप लीवरेज ना लें, कमीशन फिर भी लेंगे वो। तो कमीशन का मार्कअप से कोई ताल्लुक़ नहीं। हाँ, अगर कोई कहे कि जी कमीशन लेना भी हराम है, तो फिर तो भाई मंडियों का सारा कारोबार ही हराम हो गया ना, फिर तो सारा निज़ाम ही हराम हो गया। वो फिर उसके अगर वो कोई ऐसा कोई सोच रखता है तो उसके लिए भाई मैं कुछ नहीं कर सकता। लेकिन मेरी सोच ऐसी नहीं है, ये बिल्कुल जायज़ है, इसमें कोई हराम बात नहीं है। हाँ, हराम तरीके से कर सकते हैं। अगर आप इसको इसमें गैम्बलिंग करें, आप कर सकते हैं, या आप इंटेंशनली किसी को नुकसान पहुंचाने के लिए कोई काम कर रहे हों
तो भाई ये गैर इस्लामी है और हराम है। प्रॉब्लम ये है कि हम बैंक अकाउंट्स में अपने पैसे रखते हुए ये नहीं पूछते कि भाई ये जो बैंक है ये बैंक हलाल है। बैंक तो मार्कअप के ऊपर काम कर रहे होते हैं, फॉरेक्स मार्केट में तो मार्कअप है ही नहीं। देयर इज़ नो मार्कअप इन द फॉरेक्स मार्केट, नो गैम्बलिंग इन द फॉरेक्स मार्केट। हराम कैसे हो गया? कुछ लोगों ने कहा जी कि वो जी ये जो करेंसीज है ना, यूरो डॉलर है, गोल्ड है, ये जो करेंसी ट्रेड होती है ना, ये आपके जब तक हाथ में नहीं आएगी ना, जब तक फिजिकल पोजीशन नहीं होगी, तो आप ये हराम है जी, फिजिकल पोजीशन होना ज़रूरी है। अच्छा, वो हवाला देते हैं हदीस का। मैंने हदीस का मुताला किया, सही मुस्लिम की हदीस है, हदीस नंबर 3444, किताबुल बयू। मैं इसका लिंक में डिटेल्स भी दे दूंगा। किताबुल बयू की हदीस नंबर 3440 से लेके 3653 वो डिस्कस करती है कि सेल नॉट अलाउड विदाउट पोजेशन में। इस हदीस में जो सही मुस्लिम की मैंने आपको बताई है, इस हदीस में हदीसों की एक लंबी कितार है जो 4 5 6 कंटिन्यूस आ रही हैं और इसी टॉपिक को डिस्कस कर रही हैं। इसमें बड़ा क्लियरली डिस्कस है फूड ग्रेन की बात हो रही है, खाने पीने की चीज़ों की बात हो रही है, दालों की, गंदम की। ये जब तक आपके पास पोजेशन नहीं है तो आप इसको रीसेल ना करें, इसके अलावा कोई और बात नहीं हुई है। अब कुछ उल्मा कहते हैं कि ऐसा करते हैं कि ये जो आप वो लेते हैं, प्रॉपर्टी लेते हैं, तो प्रॉपर्टी में तो लेवरेज आप ले सकते हैं कि जी आप बयाने पे काम कर लें, वैसे आप नहीं कर सकते। भाई आप बयाने पे काम कर सकते हैं, इंटरेस्ट फ्री लोन अगर आपको कोई देता है कि आप काम करें, तो इसमें क्या हर्ज है? आप कर सकते हैं, इंटरेस्ट फ्री लोन आप ले सकते हैं। मुझे को साबित कर देना भाई कि इंटरेस्ट फ्री लोन भी जो है ना हराम है इस्लाम में। जहाँ तक बात है इस मार्केट की, देखें उस दौर में हमने इस्लाम से तो चीज़ें लेनी हैं वही जो बेसिक्स हैं। इस्लाम में तो उस वक्त शेयर्स मार्केट नहीं थी या फॉरेक्स मार्केट नहीं थी, हम फतवा कैसे लगा दें? अब बहुत से जो क्रिप्टो करेंसी के ऊपर भी बात करते हैं, वो भी एक प्रोडक्ट है ना, प्रोडक्ट है। आप ये मत देखें कि उस प्रोडक्ट के अंदर कोई प्रॉब्लम है। देखें प्रोडक्ट, तो मैंने कहा कि करंट अकाउंट्स में जो आपने पैसा रखा है बैंकों में, वो भी हराम है भाई। बैंकों का काम ही सूद का है, ठीक है ना। ये मार्केट से सबसे पहले मुसलमानों को भगा दिया, भाग जाओ भी, सूद है ये, इसके अंदर जुआ है, भाग जाओ। और हमें एक बहुत बड़ा सोर्स ऑफ इनकम कमाने से दूर कर दिया गया। तो भाइयों, मेरा इस का मकसद यही है कि पहले तो साबित करें कि भाई हराम कहाँ है। बहुत से लोग मैंने वीडियोस देखी हैं, बहुत सारे लोग बात करते हैं लेकिन उनको पता ही नहीं, उनको ये पता ही नहीं है कि फॉरेक्स मार्केट एक्चुअली है क्या, तो वो अपने नॉलेज के ऊपर बात करते हैं। तो ये भाई बिल्कुल हलाल है। हाँ, रिस्क है, देखें रिस्क हर बिज़नेस में होता है, इस बिज़नेस में थोड़ा सा ज़्यादा रिस्क है। हम फ्रूट वेजिटेबल का बिज़नेस करते हैं, उसमें रिस्क ज़्यादा है। हम अगर राइस एंड पेरिशेबल का बिज़नेस नहीं करते, उसमें रिस्क कम है। तो ये डिपेंड करता है, यस रिस्क है इसमें, लेकिन उसको कैसे मिटिगेट करेंगे, कैसे हम पैसे कमा सकते हैं, कैसे हम इस मार्केट को कर सकते हैं, मेरी आने वाली वीडियो ज़रूर देखें। और थैंक यू वेरी मच फॉर द डिस्कशन। कोई और बात हो इसमें तो हम आप मुझे कमेंट्स करें, मैं कोशिश करूंगा आपके कमेंट्स का जवाब दूं। बाकी जिसने नहीं मानना भाई, उसने नहीं मानना, जिसका कहाँ चिट्टा है उसका कहाँ चिट्टा है तो हमें बहस नहीं करनी किसी से। किसी को लगता है ओके ठीक है, तो एक्चुअली व्हाट आई अंडरस्टैंड दैट कि ये करने की वजह से हुआ ये है कि हमारे स्पेशली पाकिस्तान और मुसलमान मुल्क से इसके करीब भी नहीं जाने दिया। कौन इस पे हावी हो गए? इस पे यहूदी हावी हो गए, इस पे क्रिश्चियंस हावी हो गए। अमेरिकन का बच्चा फॉरेस्ट कर रहा है भाई, अब जाके तो देखो, वो डॉलर्स कमा रहे हैं, हमें इधर से बाहर निकाला हुआ है। हमें कहा जी नहीं नहीं, इसमें 100% लॉस हो जाता है, ये हो जाता है। मैं ये सारी बातें अगली वीडियोस में आके करता हूँ। फॉरेक्स मार्केट में तो करेंसीज ट्रेड होती हैं और कमोडिटीज़ ट्रेड होती हैं, और इसके अलावा कुछ चीज़ें और हैं जो स्पॉट ट्रेडिंग के अलावा इसके अंदर कुछ चीज़ें हैं। फ्यूचर ट्रेडिंग हो गया, और इसके अंदर आजकल ऑप्शंस ट्रेडिंग है। देखें, ऑप्शंस ट्रेडिंग इज़ टोटली जुआ। ऑप्शन ट्रेडिंग में आंखें बंद करके 5 मिनट का लगा दो, 1 मिनट का लगा दो, 10 मिनट का लगा दो, मार्केट ऊपर गई तो पैसे, नीचे गए तो सारे पैसे आउट। वो तो भाई जुआ है। देखें, हर चीज़ के अंदर जुआ हो सकता है। आपने आइडेंटिफाई करना है कि कहाँ प्रॉब्लम हो रही है, किधर है। आपको ऑप्शंस में काम करने की ज़रूरत ही नहीं है। आप ऐसी प्रोडक्ट्स में काम ही ना करें जिसके अंदर आपको क्लियर लगे कि भाई ये जुआ खेल।
फॉरेक्स ट्रेडिंग टेक्निकल एनालिसिस के ऊपर चलती है, जो टेक्निकल एनालिसिस हिस्टोरिकल डाटा के ऊपर से होते हैं और ये बिल्कुल मार्केट मूव करती है। कुछ लोगों ने कहा कि भाई ये तो ना ऐसे ही नंबर ऊपर नीचे होते रहते हैं खुद ही से। ओ भाई, ऊपर नीचे खुद ही से किस तरह होते हैं? आप नहीं सुनते कि गोल्ड की मार्केट जो है वो क्रैश हो गई है, इसलिए पाकिस्तान में भी रेट कम हो गया। गोल्ड की मार्केट ऊपर चली गई है, तो कौन सी मार्केट है? यही मार्केट है। $6 ट्रिलियन की डेली ट्रेड होती है इस मार्केट में। $6 ट्रिलियन की, 6 खरब डॉलर की डेली ट्रेड है, और हमें महरूम रखा हुआ है हराम हलाल के चक्कर में। भाई ओ भाई, कमाने दें हमें पैसे, ठीक है, हम कमा सकते हैं इसके अंदर। तो मामला ये है, आप चीज़ को समझ के, अंडरस्टैंड करके और रिस्क रिवार्ड को प्ले करके देखिए। मैं मनी मैनेजमेंट सिखाऊंगा, इसके अंदर बहुत कुछ बताऊंगा आपको। नुकसान रिस्की है, लेकिन रिस्क को कैसे मिटिगेट किया जा सकता है, कैसे कम कर सकते हैं, ये हम सारी चीज़ें इसके अंदर डिस्कस करेंगे। तो आई होप सो आप मेरे साथ बने रहेंगे।